नमस्कार। जय आरसीएम। आज के सेशन को मैं शुरू करता हूं और आज का सेशन थोड़ा सा, ये तीसरा सेशन है यूएस के माध्यम से मेरा पेंट के ऊपर। तो आज थोड़ा एक लेवल और आगे बढ़ेंगे। हर सेशन में हम धीरे धीरे बिल्ड करते जा रहे हैं कि अब थोड़ा और डेप्थ में, थोड़ी और गहराई में प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा ये मानता हूं, मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट पर काम करते हैं और मार्केट में अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं, उसको कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। और पेंट के हद तक तो मेरा सोचना ये है कि जब हर एक बिल 50,000 1 लाख रुपए का बनता है, तो पहले हमको अपनी काबिलियत को उस लेवल पर ले जाना होगा कि हम किसी के भी सामने जब बात करें, हम किसी के भी सामने जब प्रेजेंट करें, तो वो हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारी बातचीत को, हमारे नॉलेज को देखते हुए उनका निर्णय होता है उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना है इसका। तो मेरा सभी साथियों से हमेशा निवेदन रहता है कि पेंट में शायद टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली ज्यादा चीजें नहीं है समझने को, लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा इस बारे में कि इस प्रोडक्ट को लेकर अप्रोच कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को लेकर बातचीत कैसे करनी है, इस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि आपके सामने बड़े बिल्डर्स होंगे, आपके सामने कभी आर्किटेक्ट होंगे, आपके सामने कुछ अच्छे बिजनेसमैन होंगे जिनका घर कलरिंग स्टेज पे आया होगा। तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना है कि हम उन तक पहुंच सके। और हमने देखा है कि अगर जो व्यक्ति सीरियसली एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करता है या इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो सर ने पिछले मीटिंग में भी बताया 6-7 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता उस लेवल पे आने को कि हम भी मार्केट में अपने प्रेजेंटेशन को उस लेवल तक ले जा सके। तो मैं शुरू करता हूं प्रेजेंटेशन से। आज थोड़ा सा और डिटेल जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट पर काम करना है, इस प्रोडक्ट के बेसिक्स कैसे है और वो मायने कैसे रहते हैं। तो साथियों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि तुलसी पेंट्स के रंग आरसीएम के संग। और आज एकदम बेसिक से जाऊंगा कि अब हम पेंट को समझने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक के सेशन ज्यादा इस पर फोकस थे कि क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए और कितना बड़ा आउटपुट इस बिजनेस के माध्यम से आ रहा है। लेकिन क्या है कि ये सबको पता होता है, लेकिन इसको करना कैसे, अब शायद हम उस पर शिफ्ट हो जाए। तो साथियों, मैं पिछले मीटिंग में भी कहता था कि बेसिक्स ऑफ पेंट को अगर हम समझे, किसी भी पेंट इंडस्ट्री को जब हम समझने की कोशिश करें, तो ये 3 P में डिवाइडेड है। इसका सबसे पहला P प्राइमर है, इसका दूसरा P जो है वो पुट्टी है, और इसका तीसरा P जो है वो पेंट है। तो प्राइमर, पुट्टी और पेंट, इन 3 P में पेंट इंडस्ट्री डिवाइडेड है। सबसे बेसिक की मैं बात करूं तो हम जो भी पेंट्स आज आरसीएम में है, ये सारे के सारे वाटर बेस्ड पेंट्स है। इनका बेस जो है वो पानी का है, वाटर का है। और वाटर बेस्ड पेंट्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली पेंट्स होते हैं। वेराज जो ऑयल पेंट या सॉल्वेंट बेस्ड पेंट होते हैं वो हेल्थ के लिए, हेल्थ की डायरेक्शन में ठीक नहीं होते। इसलिए जहां ऑयल पेंट या सॉल्वेंट बेस्ड पेंट का इस्तेमाल होता है, आरसीएम में उस चीज की भी तैयारी चल रही है कि हम वो भी प्रोडक्ट वाटर बेस में ला सके, ताकि हमारे हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जा सके। तो 3 P की अगर मैं बात करूं, तो प्राइमर जो होता है वो क्या होता है साथियों, वो क्यों होता है, उसके नहीं होने से क्या होगा, इसको आज थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राइमर वो कोट होता है जो पेंट से पहले लगाया जाता है, एक ऐसा कोट जिसको हम अंडर कोट कहते हैं। ये पेंट से पहले लगाया जाता है दीवारों पर। तो प्राइमर क्यों लगाया जाता है, तो आप अगर देखेंगे तो हमारी जो दीवारें होती है वो सीमेंट से बनी होती है। और सीमेंट का एक गुणधर्म होता है कि सीमेंट जो है वो पानी को खींचता है। अब अगर हमने अपना महंगा पेंट डायरेक्टली उन दीवारों पर लगा दिया, तो ये दीवारें उस पेंट में का पानी खींच लेगी। और ये पेंट में का पानी खींच लेगी तो हमारा जो पेंट है उसका कवरेज कम हो जाएगा, ब्रश ज्यादा दूरी तक नहीं चल सकेगा, रोलर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, और उसका कवरेज कम हो जाएगा। इसलिए इसको लगाने से पहले प्राइमर को लगाया जाता है, ताकि हमारे पेंट का कवरेज बढ़ सके या कम ना हो सके। ठीक इसी तरह एक अच्छी बॉन्डिंग दीवार और पेंट के बीच में प्राइमर बनाता है। और इतना ही नहीं, तो जो पेंट की फिनिश है, पेंट की जो फ्रेशनेस है, उसकी सफेदी है, उसको भी प्राइमर बढ़ाता है। साथियों, हमारे पास आरसीएम में 3 प्राइमर्स है। आपके सामने 3 बकेट्स आप देख सकते हैं, एक पोलार, मिंट और प्रेज। तो ये जो पोलार है, ये सबसे एंट्री लेवल
बेसिक प्राइमर है, आप इसकी बकेट पे देख सकते हैं कि इस पे इंटीरियर लिखा हुआ है। अब पेंट या तो अंदर की सतह इंटीरियर पे यूज होता है या बाहर की सतह एक्सटीरियर पे यूज होता है। पेंट इंटीरियर या एक्सटीरियर इन दो जगहों पर यूज होता है। तो पोलार ये जो प्राइमर है ये सिर्फ इंटीरियर सरफेस के लिए, सिर्फ अंदर से लगाया जाने वाला प्राइमर है। इसको कभी भी इसका इस्तेमाल हम बाहर नहीं कर सकते। मिंट की बात करें तो मिंट एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों भी जगह लगाया जा सकता है। ये एक मीडियम रेंज का प्राइमर है जो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट के लिए काम करता है। और अब हम अगर बात प्रेज की करें तो ये सबसे टॉप क्वालिटी का प्राइमर है। ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए प्राइमिंग का काम करता है, जो कि बाहर और अंदर दोनों भी जगह लगाया जा सकता है। बात अगर हम पुट्टी की करें तो पुट्टी जो है वो दीवारों के अंड्यूलेशन, दीवारों में जो छोटे बड़े खड्डे होते हैं उनको भरने एवं दीवार को एकदम स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप याद करेंगे तो पहले हमारी घर की दीवारें अंदर से रफ भी होती थी तो चलता था, लेकिन आजकल कोई भी पुट्टी लगाए बिना अपना घर नहीं बनाता। मैं मानता हूं कि इंडिया में आदमी दो बार समय ऐसा आता है उसके जीवन में, एक शादी और दूसरा जब वो घर बनाता है, कि वो दिल खोलकर खर्चा करता है या वो कहीं पर भी उसमें कहीं बचत नहीं करता या सबसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। इस यही कारण रहा कि पुट्टी को इतना प्रमोशन आ गया कि अंदर की दीवारें अब सबको एकदम चमकने वाली चिकनी दीवारें और स्मूथ दीवारें चाहिए, तो पुट्टी का इस्तेमाल यहाँ होता है। पुट्टी दो प्रकार की होती है। एक सीमेंट आधारित पुट्टी जो बैग में आती है, 40 किलो की बैग, आपने बिरला जेके ऐसे सब कुछ सुना होगा। और एक पॉलीमर पुट्टी आती है जो पेस्ट फॉर्म में रेडी बकेट में आती है। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि आज आरसीएम में बकेट की पुट्टी रेडी है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम पाउडर वाली सीमेंट बेस्ड पुट्टी भी हमारे सिस्टम में लॉन्च करें। तीसरे पी की अगर हम बात करें तो तीसरा पी जो है वो पेंट है। और पेंट हम सब जानते हैं कि हमारे घर की रक्षा करता है और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए का भी घर बना ले तो सबसे ज्यादा उसके घर में जो एरिया दिखता है वो पेंट का दिखता है। और जब तक उस घर को पेंट नहीं किया जाए तो वो समझ में भी नहीं आएगा कि किसी ने इतना खर्चा अपने घर पे किया है। तो ये 3 पी अगर हमारे पेंट इंडस्ट्री के हम समझे और उसकी प्रोडक्ट रेंज को समझे तो प्राइमर, पुट्टी और पेंट आप आपके सामने देख सकते हैं। प्राइमर 3 है, पोलार, मिंट और प्रेस। पुट्टी 1 है। अब पेंट की अगर बात करें तो 6 प्रकार के पेंट हमारे पास सिस्टम में है। मैंने पहले भी कहा कि पेंट या तो अंदर या तो बाहर लगाया जाता है, तो हर प्रोडक्ट का एक तरीका होता है। वो प्रोडक्ट या तो अंदर के लिए बना है या बाहर के लिए बना है। अब अंदर के लिए जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेस एक अंदर बेसिक लेवल का प्रोडक्ट है जो अंदर लगाया जा सकता है। और इसी में एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो है गुड वाइब्स, आपके सामने आप देख सकते हैं। एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो विगर जो है वो एंट्री लेवल का एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, बेसिक क्वालिटी है। अगर प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो हम ऑरा, ये जो है प्रीमियम क्वालिटी का एक्सटीरियर पेंट है। ठीक इसी तरह कुछ स्पेशल पेंट है जिनकी फील इफेक्ट बहुत ही लग्जरियस आता है। ऐसे दो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आता है, ऐसे दो प्रोडक्ट्स एलांजा और ऑलराउंडर, जिनको हम कहते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों भी जगह पर आप लगा सकते हैं। वैसे साथियों बहुत सरल है कि जो प्रोडक्ट अंदर के लिए, इंटीरियर के लिए बनाया गया है उसको हमेशा सिर्फ इंटीरियर पे यूज किया जा सकता है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सटीरियर के लिए भी बनाया गया है उनको बाहर और अंदर दोनों भी जगह पर यूज किया जा सकता है। उसका साधारण सा कारण ये है कि जो प्रोडक्ट बाहर के लिए बनाया गया है उसमें उसको धूप, पानी सब कुछ सहन करने के लिए ताकत दी हुई है, वो सब ऐड किया हुआ है। और अंदर के प्रोडक्ट में ये सब तैयारी नहीं है, इसलिए अंदर का प्रोडक्ट बाहर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बाहर का प्रोडक्ट हमेशा अंदर लगाया जा सकता है। अब सवाल ये आ जाता है कि सर ठीक है, समझ में आया कि 3 प्राइमर हमारे पास है और 6 इमल्शन है, लेकिन इसका चुनाव कैसे करें, किसी को सजेशन दे तो कैसे दे और क्या फर्क होता है इन प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले हम पेंट को समझेंगे और उसके बाद प्राइमर को समझेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे आप बेसिक क्वालिटी से प्रीमियम क्वालिटी की तरफ मुड़ेंगे, जैसे जैसे आप बेसिक क्वालिटी से अच्छी लग्जरी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे प्रोडक्ट की फिनिश, उसकी चमक, उसकी फिनिश सुधरते जाती है, अच्छी होती जाती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसकी सहनशीलता, उसकी
जो सहनशीलता, उसके टिकने का जो फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। उसकी वॉशेबिलिटी, उसको कितने बार क्लीन किया जा सकता है, धोया जा सकता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसकी लाइट फास्टनेस, मतलब आपने इस साल समझो कि येलो कलर किया, अगले साल वो लाइट येलो हुआ, थर्ड ईयर लेमन येलो हुआ, और फिर एकदम व्हाइट हो गया तो फीका गिर गया। तो ये जितने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है उतना उसका कलर संभालने की, उसका रंग उस पकड़ के रखने की उसकी क्षमता अच्छी होती है। और इसके बाद ठीक इसी तरह उसकी लाइफ, उस वो अगर एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है तो शायद 2 साल के लिए काम करेगा। एक मीडियम प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट हो तो 4 के लिए, एक अच्छी रेंज का प्रोडक्ट हो तो शायद 6, 8 या 10 साल के लिए भी काम कर सकता है। और ऑब्वियस है साथियों कि उसकी कीमत भी उस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो इंटीरियर में आप ग्रेस से गुड वाइब्स की तरफ जाएंगे तो ये आप सारे फर्क देख सकोगे। आप विगर से लेकर के ऑरा तक जाओगे तो उसकी फिनिश ऑरा की विगर से बेटर होगी, ये सारे फैक्टर उससे बेटर होंगे। और ठीक इसी तरह एलांजा और ऑलराउंडर को भी हम देखें तो उनमें ये बेस्ट क्वालिटी की ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों ऐसा होता है कि सर समझ में आया कि पेंट हमने कैसे चुनना चाहिए। अब प्राइमर कैसे चुने? तो देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हमने पहले सूट सेलेक्ट करते हैं और फिर हम शर्ट सेलेक्ट करते हैं। तो पहले आपने पेंट कौन सा लगाना है इसका निर्णय कर लेना है, उसके बाद ही प्राइमर कौन सा लगाना है इसका निर्णय करना। क्योंकि प्राइमर पहले लगता है तो ऐसा नहीं कि प्राइमर का डिसीजन पहले कर दिया और फिर देखेंगे पेंट कौन सा लगाना है। अगर आप सस्ता वाला पेंट लगाने वाले थे, आप एंट्री लेवल, किसी का गोडाउन ही कलर हो रहा है या किसी की किराए का घर कलर हो रहा है, तो वहां अगर आप बोलोगे नहीं हमारे तो बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और आप तो ये ले ले, तो वो आपसे नहीं लेगा। वो बोलेगा यार ये कॉस्ट का प्रोडक्ट तो मुझे नहीं चलता। तो वहां आपको बेसिक प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। तो आप अगर बेसिक से प्रोडक्ट देने वाले हो तो आप वहां हाई क्वालिटी का प्राइमर पहले लगवा दोगे और फिर वो बोलेगा यार पेंट तो बेसिक लगवाया, तो कॉस्ट फिर नहीं बैठ पाएगी। तो इसलिए एक टेबल है साथियों कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्राइमर लगाना चाहिए। ये टेबल आपके ऐप में, मैंने पहले भी कहा कि आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप आप डाउनलोड करें, उस ऐप में ये सारी जानकारी दी हुई है। उसमें ये टेबल भी दिया हुआ है जो बताता है कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन से प्राइमर का इस्तेमाल यूजुअली हमको करना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रेस का आप यूज कर रहे हो तो पोलार का यूज होना चाहिए, गुड वाइब्स का आप यूज कर रहे हो तो प्रेज का यूज होना चाहिए, विगर का आप यूज कर रहे हो तो मिंट का होना चाहिए, ऑरा का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेज, और लग्जरी इमल्शन है लांजा या ऑलराउंडर का जब आप इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली प्रीमियम बेस कोट को, प्रेज को ही आपको साथियों यूज करना है। अब ऐसा हो जाता है कि हम कन्विंस करने जब जाते हैं, हम किसी को कहते हैं कि हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट रेंज है और आप ये ले, तो हमें हमेशा सामने वाले की जरूरत को समझ करके प्रोडक्ट सजेस्ट करना है साथियों। आप हमेशा याद रखना, जैसे मैं कह रहा था कि किसी को अपना गोडाउन कलर करना है, किसी को किराए का घर कलर करना है, और किसी को खुद का बंगलो, खुद का घर कलर करना है। तो ये प्रोडक्ट आपको उसकी जरूरत को समझते हुए उनको आपको सजेशन देने हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप अगर आपका खुद का घर कलर कर रहे हो और आप अगर सस्ता प्रोडक्ट लगाओगे तो हो सकता है कि 2 या 3 सालों में आपका घर पुराना लगेगा, आपको फिर कलर करना पड़ेगा। तो 2 या 3 साल बाद प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा होगी। 2 या 3 साल बाद आपके पेंटर की लगाने की जो लेबर की कीमत है वो भी ज्यादा होगी। तो उससे अच्छा आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाए जो 8 साल 10 साल तक आपको फिर से पेंट नहीं करना पड़े। ये निर्णय आप सामने वाले की, जैसे मैंने कहा कि आपका अप्रोच मैटर करता है। आप क्या सजेशन देते हैं, आप कब सजेशन देते हैं। तो हम, हमारी जितनी ट्रेनिंग होगी हम ज्यादा फोकस इस पर करेंगे कि हमको इस प्रोडक्ट पर बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि इसको लगाते हुए, इसको करते हुए हम समझ लेंगे। लेकिन अगर हम सामने वाले तक अपने इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं पहुंचा पाए तो शायद वो मौका ही हमें ना मिले कि हम ये प्रोडक्ट लगवा पाएंगे। अब जनरल पेंट लगाने की क्या प्रक्रिया है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक बेसिक। हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग चल रहा हो, ये पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चलता है। कहीं कुछ एक टेक्निक यूज होती है, कहीं एक आधा प्राइमर का कोड ज्यादा होता है, कहीं प्राइमर से पहले कुछ होता है। तो उसके लिए आप आपके पेंटर या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत के हिसाब से चले। वहां आप ऐसा ना करें कि सर ने तो स्टैंडर्ड मीटिंग में कहा है और तू तो ऐसा ही कर। तो वो क्या हो जाएगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको वो जैसा करता है वैसे चलवाना है, जैसे मार्केट के प्रोडक्ट वो यूज करता है वैसे करवाना है, और फिर धीरे धीरे उसको समझाना है कि ये क्यों करना चाहिए। लेकिन पहले हमें समझना जरूरी है।
अगर हम इंटीरियर की बात करें तो पुट्टी के 2 कोट पहले लगाए जाते हैं ताकि दीवार को चिकना बनाया जा सके, फिर प्राइमर का 1 कोट लगाया जाता है और फिर पेंट के 2 कोट लगाए जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात करें तो पुट्टी से पहले भी काफी सारे एरियाज में एक प्राइमर का कोट लगाया जाता है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर मैंने रेड में इसलिए मार्क किया कि जनरली बाहर कोई पुट्टी नहीं करता, लेकिन कुछ लोग अपनी कंपाउंड वॉल को, अपने बेसिक एरियाज को पुट्टी करते हैं। अगर आप वहां पुट्टी कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी 2 कोट पुट्टी के करने हैं, और 1 कोट प्राइमर का और उसके बाद 2 कोट पेंट के। ये एक स्टैंडर्ड इंटीरियर और एक्सटीरियर का प्रोसीजर है साथियों। अब मैं आ जाता हूं, अगर मैंने मैंने आज कोशिश की कि थोड़ा और डिटेल हम प्रोडक्ट्स को समझे। हमारे आने वाले सेशंस में और भी हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, टूल्स बाय टूल्स, कौन से टूल को कैसे बता करके कब कैसे आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, आपकी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, पहली मीटिंग में क्या बातचीत होनी चाहिए, सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए, इस सब पे हम आने वाले सेशंस में साथियों बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा कि आरसीएम तुलसी पेंट्स के ये 7 बेसिक्स, अगर आपने पेंट पर काम करने का निर्णय कर लिया, आदरणीय सर ने पिछली बार ही कहा था कि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक आधे घर को, आपके किसी करीबी रिश्तेदार को प्रोडक्ट की जरूरत थी और आपने दे दिया और काम चल गया, फिर आपको पेंट पे काम करना है, किया नहीं करना है, नहीं किया। ऐसा अगर आप करोगे तो हो सकता है आपके साथ दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बीच में एक पेंटर, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो अप्लाई करने वाला व्यक्ति रेडी है, जो बड़ी अच्छी से आपके प्रोडक्ट को सामने वाले तक पहुंचा भी सकता है, और शायद बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। तो इन 7 बेसिक्स को समझते हुए अगर आप पूरा पूर पेंट पर काम करना चाहते हैं तो इन 7 बेसिक्स को हमेशा याद रखे साथियों। सबसे पहली चीज कि हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े। अपने प्रोडक्ट के नाम हमेशा हमको याद होने चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ लोग समझते हैं कि पेंट पे बहुत बड़ा काम हो सकता है, किसी के पास वो अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं हमारे पास पेंट आ गया, आप पेंट ले सकते हो। वो पूछते हैं अच्छा आपके इंटीरियर प्राइमर है क्या, है, उसका नाम क्या है, और सामने वाले को पता ही नहीं होता है। वो ब्रोशर खोलता है, वो ऐप खोलता है। जैसे ही आपने ऐसा किया साथियों कि वो एंड कस्टमर समझ जाएगा कि इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है इसके खुद के प्रोडक्ट को लेकर के, शायद ये अपने को बाद में भी सर्विस नहीं दे पाएगा। तो ये हमारी तैयारी है। अगर हम सही तैयारी करके अप्रोच करेंगे तो 100% हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 100% हर बिल्डिंग को हम अपना पेंट दे सकते हैं। तो हमको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे कौन से प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिटर का कौन सा प्रोडक्ट स्टैंड करता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। मैंने पिछली मीटिंग में स्लाइड भी शेयर की थी, आपके ऐप में भी मैं उसको अपलोड कर रहा हूं कि कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारा कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरह आपको उसकी कॉस्टिंग भी एटलीस्ट 20 लीटर की, मैं मानता हूं सब पैक साइज की नहीं, लेकिन पेंट इंडस्ट्री में 20 लीटर ये सबसे ज्यादा मूव करता है, सबसे ज्यादा लगता है। तो मैं समझता हूं साथियों कि आप इसकी बेसिक प्राइसिंग आपके दिमाग में रहे ताकि आप इमीडिएटली किसी को भी कह सके। आपको जनरल बिल्डिंगों को देख करके उनका कोटेशन एवं क्वांटिटी का कैलकुलेशन आना चाहिए। ये भी हम डिटेल जैसे जैसे आगे सेशंस होते जाएंगे इस पर काम शुरू करेंगे। अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर, पॉइंट नंबर 4 सबसे क्रिटिकल है कि अच्छे पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्टर हमारे टीम में शामिल होने चाहिए। उनको हमारी सिस्टम में, हमारे आरसीएम में, हमारी इंडस्ट्री में कितना दम है, और इसमें अगर हम निरंतर काम करते रहें तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं, ये हमको उन तक पहुंचाना है। हम तो सब जानते हैं साथियों, लेकिन हमको उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है, ये उनको दिखाना है। और यही लिखा है 5वें पॉइंट में कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की आप प्रतिज्ञा ले। उसको सिस्टम के फायदे तो दे, इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मार्केट के बेनिफिट होते हैं उनको भी आप समझे, और ये भी आप उनको पास ऑन करें। आपने अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दिया तो वो 100% आपके प्रोडक्ट में खामियां निकालेगा। वो आपको कहेगा कि नहीं इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने उसके ट्रेडिशनल मार्केट की सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। अगर आप उन चीजों को अच्छे से समझते हुए, देखिए मार्केट जैसे काम करता है, अगर हमने अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं किया तो हम मार्केट का शेयर नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह टूल्स, कैटलॉग, हमारा मोबाइल ऐप, इसमें बहुत कुछ है। हमारा एक प्रोडक्ट सिलेक्शन कार्ड करके एक टूल है, तो उस पे भी एक डिटेल सेशन हम करेंगे कि उसका इस्तेमाल सही जगह पर करें। उसमें मार्केट में किसी भी कंपनी ने ये बड़े बड़े पैचेस लगा करके दिखाया नहीं है कि पेंट लगने के बाद कैसे दिखेगा।
हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन कार्ड में वो सब कुछ दिखाया ताकि हमारा एसोसिएट बायर जब किसी को अप्रोच करे तो वो बिल्कुल दिखा सकता है कि देखिए आपके प्रोडक्ट की फिनिश ऐसी आएगी, आपकी दीवारें ऐसी दिखेगी, किसमें कितनी चमक होगी, ताकि सामने वाले को बहुत आसान हो जाए कि वो प्रोडक्ट को सही तरीके से चुन सके। तो इन टूल्स का सही इस्तेमाल और सही जगह पर इस्तेमाल करना भी हमें सीखना समझना होगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस ये प्रोडक्ट आपको दे सकता है, ये ऑलरेडी दे रहा है, कई लोग इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें फील्ड वर्क और सर्विस, सामने वाले के घर में जब कलर लग रहा है तो उसको कौन सा शेड कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वहां आपका पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर काम पे लगना चाहिए। वो काम शुरू होने के बाद एक 5-10 मिनट का हफ्ते में 2 या 3 बार आपने विजिट करना है, यह देखने के लिए कि काम ठीक तो चल रहा है ना। इससे सामने वाले को भी एक समाधान होगा कि आपको, देखिए मार्केट में जो लोग नहीं कर रहे, अगर हमने वो काम किया तो कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी जो मार्केट चलता है उसमें पेंट दे दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और आप अगर पर्सनल लेवल पे कि नहीं क्लीनिंग सही हो रही है क्या, फिनिशिंग अच्छी चल रही है क्या, तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये काफी अच्छी सर्विस देते हैं, और आगे भी किसी के घर बिल्डिंग मकान दुकान होंगे तो इनको बुला करके पेंटिंग का काम देना चाहिए, इनके जैसी अच्छी सर्विस शायद कोई नहीं दे सकता। तो ये 7 बेसिक्स को हमको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट इनकॉर्पोरेट करना है। इन पर अगर हमने काम किया, अगर इनको समझते हुए हमने काम किया तो ही हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाएगी, कहीं ना कहीं हम अटकने लग जाएंगे। मैं अगर, जो मैं कह रहा था कि प्रोडक्ट जनरली किसी भी इंडस्ट्री में जो होता है, वो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट ग्राहक तक जाता है, लेकिन पेंट के व्यवसाय में ये प्रोडक्ट पेंटर द्वारा ग्राहक तक जाता है। और क्योंकि ये पेंटर द्वारा ग्राहक तक जाता है तो आपने उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी दे दिया, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ग्राहक ये समझेगा कि आपके प्रोडक्ट में कुछ खामियां रह गई। इसलिए बहुत कंपलसरी है कि हम शुरुआती दौर में तो एटलीस्ट स्टार्टिंग की 10-15 बिल्डिंगें जब तक पेंट ना करें तब तक हमारे ही पेंट के कॉन्ट्रैक्टर हमारे ही पेंटर के द्वारा करें। हमने कई बार ऐसा देखा है साथियों की, लोगों ने एक नए पेंटर नए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जिसको सिस्टम फायदा कुछ नहीं बताया और सीधा प्रोडक्ट दे दिया, उसने इतनी सारी खामियां निकाली कि फिर वो वापस उस प्रोजेक्ट पर हमारे एसोसिएट बायर पहुंच भी नहीं पाए। तो हमको इस चीज का पहले ही दिन ध्यान रखना है कि हम सही चैनल के थ्रू काम करें ताकि इन दिक्कतों का हमें सामना ना करना पड़े। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पेंट इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो नहीं जानता कि उसके हाथ में कितनी ताकत है। एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर हर महीने, मैंने अक्सर देखा है कि 1-1.5 लाख रुपए का पेंट हमेशा लेता है। मैंने पिछली मीटिंग में भी ये कहा था, मतलब कि लगभग 50-60 हजार पीवी खुद की आईडी में वो बिलिंग करने की ताकत रखता है, लेकिन उसको नहीं पता ये 50-60 हजार पीवी की क्या वैल्यू होती है। हमको उसको बताना है कि क्या वैल्यू होती है, उसके हाथ में कितना बड़ा निर्णय है। क्योंकि आप आज भी देखो 60 से 70% निर्णय कौन से प्रोडक्ट लगने चाहिए ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिसाइड होते हैं। आप अगर आपका पिछला अनुभव याद करें तो आपको जब आपके घर में कलरिंग करना था तो शायद हो सकता है आपने आपके पेंट कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया होगा, अरे यार मुझे अपने घर में कलरिंग करना है, शादी है, ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, और आप आ जाओ, आप थोड़ा सा क्या करना चाहिए बताओ। तो वो बताता है कि कौन से प्रोडक्ट लगाना है, वही बताता है कहाँ से लेना है, वही सब कुछ बताता है और हम उसके मार्गदर्शन से चलते हैं। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये एक नेटवर्कर ही है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है वो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एक अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर है ये। तो इसको अगर हम अपनी सिस्टम का हिस्सा बनाए तो एक बहुत बड़ा काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन साथियों एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया और हमारा काम हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसको हमेशा आपकी मदद की, आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। ये आपको बताएगा कि साइट यहाँ है, प्रोजेक्ट यहाँ है, मैंने आपके बारे में ऑलरेडी बताया, लेकिन वो फाइनल जो गोल होता है, फाइनल जो डिसीजन है, उसके लिए आप ही को इसको साथ दे करके उस प्रोडक्ट उस बिजनेस को लाना है। तो ये बेसिक सी चीजें। और एक चीज है कि ये व्यक्ति एक बार आपसे जुड़ जाता है तो लाखों का बिजनेस ये कर सकता है, और ये जीवन भर का साथी होता है, ये आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगा। बेसिक चीजें कहूंगा कि अभी भी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर अभी हमको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से मंगवाए, हम इसकी शुरुआत कैसे करें, और ये सब कुछ। तो मैं आपको कह दूं, आप एग्जिस्टिंग आपके पास पीयूसी है तो आप आपके डेपो को बोल करके
इस प्रोडक्ट को आज भी मंगवा सकते हैं। आपके डिपो में ये पेंट आ जाएगा भिलवाड़ा से, बाकी मटेरियल अन्य सामान के साथ इस पेंट को आप आपके डिपो में मंगवाएं, आप यूज करें। लेकिन आप अगर इस पे बिजनेस करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव पेंट की दुकानों का आपके एरिया में खुलना अनिवार्य है, क्योंकि पेंट बनाने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है, उस मशीन का लगना जरूरी है, और वो लगने पे ही आप लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस इस पेंट के माध्यम से आप कर पाओगे। तो 200 से अधिकृत अब पेंट की दुकानें अलग अलग स्पेशली खुल चुकी है, और बिल्कुल इसकी तैयारी हमको करनी होगी, और इसके बाद ही हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और भी जानकारी के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप डाउनलोड करें, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, पेंट रिलेटेड जानकारी, वहां हम काफी कुछ, अब वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ उसमें है, आप उस पर ध्यान दें, उसमें समझने की कोशिश करें। बस हमेशा मैं ये कहता रहूंगा कि आप शायद मल्टीपल मीटिंगों में, न जाने कितनी भी मीटिंगें हम अटेंड कर ले, उससे जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो 2 घर को कलर करने का अगर हम संकल्प कर ले तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये नॉलेज उस 2 घर को करते ही आ जाएगा। हो सकता है कि मैं हर बार बैठ करके बोलूंगा, फिर भी हम शायद उस चीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा एजुकेटर, एक बहुत अच्छा टीचर आपके एरिया में ही बैठा है, वो एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है। वो भी आपको जानकारी दे सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या हम देखते हैं, कैसे इसको चलाते हैं। तो साथियों, इतना ही कहूंगा कि आरसीएम की शुरुआत कपड़ों से हुई थी, और उस कारण लाखों करोड़ों लोगों के घर में रोटी आई थी। अब मकान की बारी है। मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि सर ने अवसर मुझे दिया है कि तुलसी पेंट ये पहली सीढ़ी है मकान के दिशा में। आने वाले दिनों में आरसीएम न जाने शायद एक बिल्डिंग मटेरियल का ही मॉल खोल दे, और एक बहुत मतलब प्लाईवुड कारपेंटर काटेगा और प्लम्बर पाइप काटेगा, और शायद उसका भी पैसा पेंटर को आएगा। इस तरीके का पावर यह सिस्टम रखता है। तो धन्यवाद साथियों, जय आरसीएम। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट डाउन करें, आप इस पे कॉल करें। आप मशीन लगाना चाहते हैं, एक आउटलेट खोलना चाहते हैं, उसका क्या खर्च होता है, मशीन कैसे लगेगी, सब कुछ आपको इस नंबर द्वारा आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपका ऐप डाउनलोड करें, और उसमें भी एक फोन नंबर और व्हाट्सएप का बटन है, जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम सभी। तो सीखने में क्या क्या चीजें अवेलेबल है सुमित जी, एक बार हमें संकल्प में केवल सीखने का बताइए कि क्या क्या करना चाहिए हमें सीखने के लिए। सेल वेल छोड़ दो, सेल करनी नहीं, क्या क्या हमें करना चाहिए सीखने में, बिल्कुल बिल्कुल, सीखने में हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेसिक जानकारी होती है कि प्राइमर है तो क्या क्या है। जैसे मैंने आज के सेशन में कोशिश करी, उनको प्रोडक्ट रेंज को समझे कि क्या क्या होता है पेंट इंडस्ट्री में, लगता क्या क्या है। उसके बाद उनके जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उसका मार्केट में थोड़ा सा सर्वे करें। आपके एरिया में पेंटर को बुला करके बिठाओगे तो वो सब कुछ बताने लग जाएगा, तो ये थोड़ा सीखें पहले इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम नए हैं। तो सर, आदरणीय सर जैसे करें कि पहले समझ लें कि क्या हो रहा है यहाँ, बेचना छोड़ दें हम, सही सर सच बता रहे हैं कि छोड़ो उसको, रुका दो थोड़ा, पहले समझ लो कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या लगाया जा रहा है, किसका लगाया जा रहा है, किसका ज्यादा लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है। ये पहला हम अपने टूल्स के माध्यम से, हमारे जो प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है उसको ले, आप डेपो के थ्रू, आपके पीयूसी के थ्रू हर एक टूल को खोल करके देखें, उसकी फील्ड इफेक्ट को देखें। आप आपके लेवल पे इसका अध्ययन करें, समझें। पानी मिलाया जाता है पेंट में, क्यों मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है, हर प्रोडक्ट में एक जैसा है या अलग, ये सब कुछ जानकारी लिटरेचर में है। पहले इसको समझ और सीखने की शायद हमें आज सबसे पहले आवश्यकता है। पहले जब हम ये समझ जाएंगे तो जैसे आदरणीय सर बता रहे, फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो ऐसा है सर कि ये बेसिक जानकारी जो हमारे लिटरेचर में दी हुई है, और हमारे एरिया का मार्केट सर्वे पेंटर द्वारा, 2 पेंटरों को पकड़ते हुए उनको अपने साथ ले करके इस मार्केट सर्वे को सर कंप्लीट करें। पहला तो हो गया हमें लिटरेचर को अध्ययन करना है सबसे यस। पहला। जो तुलसी पेंट का लिटरेचर है उसको अच्छे से अध्ययन करना। दूसरा, अगर ये हमारा तुलसी पेंट नहीं होता तो जनरली कौन सा पेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको समझना। राइट। फिर राइट। तीसरा हो गया उसके मुकाबले में तुलसी पेंट कहाँ ठहरेगा, कौन सा पेंट हम
ये मैं जो समझ पाया हूँ, ये हमें अध्ययन राइट करना पड़ेगा। राइट और थोड़ा सा पेंट आप करके देख लें एक बार, अपने एक रूम में कर लें, कहीं कर लें। थोड़ा एक एक रूम की एक दीवार पर दूसरा पेंट कर ले, एक पे अपना कर ले, बिल्कुल सारा सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। पता हो जाना है। उसके ऊपर भले बाद में वापस अपना ही कर लेना, लेकिन एक बार सैम्पलिंग के लिए जरूर कर लें।